सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामी, आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बानी, निराकार निर्विषम काल जाल भंजन नाम निर्लय कल अनुव्यय सोन दुनाम सोहम सुरति समापतम, सकल समाना नीरतल उजल बेपरवाह था है वार पार नहीं मजतम, गिर जो सुमर सदोई गणना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला, परम शक्ति संगीत मृद सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीश, ईश्वर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख ओ जय आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा वरुण समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे 33 कोटि द्वारा जावे, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी 33 कोटि धारा, कट है यम की फांसी सत साहिब। आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वही स्वरूप गरीबदास जी महाराज की एक असीम कृपा से ये 5 दिवसीय विशाल सत्संग का दूसरा दिन है। जैसा कि कल आप सुन रहे थे कि और बात तेरा काम नहीं आवे, संता सरने लाग रे और केस होगा गफलत में बंदे, जाग जाग न जाग रे। सत्संग में आने से पता चलता है कि परमात्मा ने ये मानव शरीर इस प्राणी को किस लिए दिया था। ये जानकारी संत ही दिया करते हैं, अन्य सामाजिक व्यक्ति इस बात का ज्ञान नहीं रखते। और जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे ऊपर उस ईश्वरीय कृपा की एक रजा होती है कि हमारे मन में ये बात रह रह कर जचती है कि हमने परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने जो मानव शरीर दिया है इसमें भगवान का भजन अवश्य करना था, लेकिन उस बात का हमें ज्ञान नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। बचपन से ही माता पिता से सीखा, अपने पेट भरण की विधि जो वो कर रहे थे वही हमने ट्रेनिंग ले ली और उसी के आधार पर हम डट कर लाग गए। यदि उनको ये जानकारी और होती साथ में कि भाई यू काम तो हमने करना ही करना है जो पेट भरने वाला है, इस बिना तो काम चला को नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और है, आवश्यक है, वो है भगवान के नाम का, परमात्मा का ध्यान करना। लेकिन उसको हम नहीं कर पा रहे, यही कारण है कि हम सत्संग की कमी रहती है। सत्संग में बताया जाता है, गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवी, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसर गया पीवी। परमात्मा ने ये कितना बढ़िया शरीर बनाया, एक पानी की बूंद थे, एक जादूगर की तरह, और कितना सुंदर बनाकर शरीर आपको दे दिया। अब उस भगवान को याद नहीं करता तो परमात्मा तेरे से घना नाराज हो गया, और उसकी नाराजगी का आपको कितना दुष्परिणाम मिलेगा। जैसा कि कल आप सुने थे कि फिर पीछे तू पशुआ कीजे और दीजे बैल बना, 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना उधर भरे।
कि 4 पैर जंगल में डोला है, तेरा तो ना उधर भरा है। ये आपको अच्छा, तेरा तो ना उधर भरा है। गरीब उर्दमुखी जज रहे थे और तल सिर ऊपर पांव रखन हारे राखिया भाई जठ रखना की लाओ। जब तू माँ के गर्भ में था, नीचे न तेरे सिर था और ऊपर न पैर थे। अब किसी व्यक्ति को 1 घंटे ऊपर न पैर करके और बोरी में बांध के लटका दे, अब देखो फिर उसकी तड़फ, बोरी न पाट दे मार लाता और 9 महीने काटे हम 9 संकट के में, पर ये भी याद ना आते हुए। क्यों नहीं आते कि हम जानते कोई ना उन दुखों को, और उनको फिर संत याद दिलाते हैं कि ये संकट आपने बहुत भयानक होगा और इतना कष्ट पाएगा। एक माँ के पेट में थोड़ा सा स्थान होता है, जैसे गुब्बारा उसे गुब्बारा पहले ऐसे चिपका हुआ रहता है, जितनी हवा भरती रहती है उतना उकसता रहता है। बस इसी प्रकार जितना हमारा शरीर बढ़ता गया, माँ का गर्भ जो है उतना ही बढ़ता चला गया, लेकिन रहा दबाव के अंदर और उसमें पैर ऊपर ने सिर नीचे और वो भी पैर मुड़े हुए, सीधे भी कोना। उस समय तो परमात्मा ने जिस विधि से याद करा था, जिस कसक के साथ, ईब ना बनता। अब क्यों नहीं करता उसको, वो दुख भूल गए। अब किसी को थोड़ा सा संकट आ जाए, शारीरिक कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, और बीमारी हो जाने से उसको कहेंगे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर के पास जाएंगे और यहाँ के लोकल डॉक्टर कह दे कि भाई इसको वहां ले जाओ दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अति शीघ्र। वो मरीज पूछता है जी क्या कारण है, कोई खतरनाक बीमारी है क्या? डॉक्टर कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने वहां चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन वो जान जाता है कि बात तो बिगड़ेगी। जब डॉक्टर ने ऑल इंडिया की तरफ लिख दिया, रेफर कर दिया, उस समय देखा उस भाई की, उस व्यक्ति का किस प्रकार मन की वृत्ति होती है, किस प्रकार परमात्मा याद आता है, किस प्रकार वो सोचा है कि अब क्या बनेगी मेरे संग में, हे परमात्मा रक्षा करियो, हे भगवान तेरे बिना मेरा कोई को ना। अब तो भगवान बिना कोई को नहीं, और पहला सारी कुबद कमाई, और फिर चलो वहां भगवान कृपा करे, वो ठीक ठाक होकर के आ जाता है प्राणी। उसके बाद क्या होता है, जब वो ठीक ठाक होकर आ जाता है तो उसमें अब घर आते फिर भूल जाता भगवान को, फिर वो ठेके ढूंढे कहाँ है वो दारू वाला ठेका, वो याद करे और ताश खेलन लग जाएगा। अगर कोई सत्संग की कह दे, सत्संग में कौन आवे, क्यों? अब भूल गया उस दुख ने जो मेडिकल में उसको जाने से पहले और मेडिकल के दौरान उसको याद रहा था। अब उसका सपना में भी याद ना आती कि मैं फिर भी बीमार हो सकता हूँ। एक संकट टल जाए न सोचा बस इब को ना हो, अब क्यों नहीं हो बीमार है भाई, पहले क्यों होया था? क्या पहले आपने सोच रखा था तो बीमार होगा? एक बीमारी कटकी क्या और को ना लग सकती? इतनी मुद्दी पर पत्थर हमारी पर डाल रखे इस देव काल देव ने कि ये जीव संकट आता है तो भगवान ढूंढे और सुख होते ही कुबद नटो है। इसलिए संत याद दिवावे हैं, ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ा बिरानी आगरे। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें परमात्मा को याद जरूर रखना चाहिए।